दोस्तों, अगर आप वाकई में शिक्षक भर्ती पास करना चाहते हैं, सिलेक्शन पाना चाहते हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके लगभग स्पेशल शिक्षक भर्ती की क्लास है शिक्षा का अधिकार 2019, जो आरटी एक्ट ऑफ 2019 है, संपूर्ण फैक्ट की चर्चा करने वाले हैं और विथ आपको 30 मोस्ट क्वेश्चन भी बताने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, गोल्डन वीडियो है आपके लिए। तो ये वीडियो इन तक देखना मत भूलिएगा और सभी लोगों में शेयर कर दीजिएगा। तो आइए इससे जो संपूर्ण फैक्ट हैं, ठीक है, कब लागू हुआ, कहाँ पर सर्वप्रथम लागू हुआ था, कहाँ पर लागू नहीं हुआ था, कौन कौन से संविधानों पे चर्चा की गई है, आइए संपूर्ण फैक्ट पर चर्चा करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो हर भाई बहन का स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल रॉकिंग इन्फॉर्मेशन पर। मैं आपके साथ विजय सर, यहाँ पर संपूर्ण फैक्ट की चर्चा करेंगे। तो चलिए सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम। यहाँ पर दिया गया है कि आरटी एक्ट जो 2019 है, आपका संपूर्ण फैक्ट की बात करेंगे। क्या है, ठीक है, क्या है क्या नहीं है, संपूर्ण कब लागू हुआ, इसका अधिनियम क्या है, ठीक है, यह विधेयक क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है, इसके टॉप 30 क्वेश्चन है, सभी डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपके आरटीए क्या है, आरटीई एक्ट 2019 यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम। आरटीई क्या है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान दिया गया है। तो बहुत ही सिंपल सी भाषा में समझाया गया है यहाँ पर कि जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है वह 6 से 14 वर्ष की बच्चों के आयु के लिए किया गया है, जहाँ पर आपका निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान दिया गया था। कई बार पूछा गया कितने वर्ष के बालकों पे, तो 6 से 14 वर्ष के बालकों पर, ठीक है। निःशुल्क शिक्षा या अनिवार्य शिक्षा का प्रदान किस एक्ट पर दिया गया था, तो आपके आरटीई एक्ट पर दिया गया था, जिससे भारत का प्रत्येक बच्चा अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के बाद अपना भविष्य उज्जवल कर सके तथा इसके साथ ही देश की उन्नति में सहयोग प्रदान कर सके। ये आपका आरटीई एक्ट 2019 पर, ठीक है। अब यहाँ पर फैक्ट है कि लागू कब हुआ था। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है आपके शिक्षक भर्ती में, टीटी एग्जाम में, ठीक है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में, कि शिक्षा का अधिकार निर्माण जो है वर्ष 2009 में किया गया, इसे अप्रैल 2010 में संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोनों कि 2009 में तो निर्माण वर्ष जो है आपका आरटीई एक्ट का वो 2009 है, लेकिन इसे लागू कब किया गया था, तो आपके अप्रैल 2010 में संपूर्ण भारत में लागू किया गया था, ठीक है। यह अधिनियम का इतिहास क्या है, इसके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट गहराई से जानेंगे, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। अधिनियम का इतिहास क्या कह रहा है कि दिसंबर 2002 अनुच्छेद 21A का भाग 3 के माध्यम से 86वें संशोधन विधेयक में 614 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार माना है। तो अधिनियम का इतिहास, यहाँ से आपके संपूर्ण फैक्ट यहीं से बन जाते हैं। क्वेश्चन अगर ज़्यादा डीपली पूछेगा तो यहीं से आपके अधिनियम का इतिहास से पूछ लिए जाते हैं। पूछा क्या जाता है कि आपका जो दिसंबर 2000 अनुच्छेद पूछ लिया जाता है, किस अनुच्छेद पर आरटीई एक्ट 2019 है, तो अनुच्छेद 21A भाग 3 के माध्यम से कौन से संशोधन विधेयक पे है, तो आपको बता देना 86वें 86 संशोधन विधेयक से 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, मुफ्त यानी कि निःशुल्क, ठीक है, अनिवार्य यानी कि बिल्कुल पक्का शिक्षा के मौलिक अधिकार माना जाएगा, ठीक है। तो ये संपूर्ण फैक्ट रहे। अब बात करते हैं यह विधेयक को महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, जो आपका विधेयक पारित हुआ था, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात, विधेयक पारित कब हुआ था, तो दिसंबर 2002 में पारित हुआ था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। दिसंबर 2002 में पारित हुआ, 2009 में लागू हुआ और अप्रैल 2010 में संपूर्ण भारत में, ठीक है, लागू हो गया था 2009 में, ठीक है, इसे पारित किया गया और 2010 में लागू कर दिया गया था पूरे भारत में। अब बात करते हैं यह विधेयक महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, क्योंकि इसमें निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक तथा माध्यमिक शिक्षा का कानूनी प्रावधान है। क्यों विधेयक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस विधेयक में निःशुल्क और अनिवार्य जो है प्रारंभिक तथा माध्यमिक शिक्षा का कानूनी प्रावधान है। माध्यमिक शिक्षा इसलिए गया कि 1 से जो 5 तक की क्लास होती है आपकी माध्यमिक क्लास कहलाती है, माध्यमिक शिक्षा कहलाता है, क्योंकि बच्चों का एडमिशन कितना होता है, 5 वर्ष में होता है। 5 वर्ष बाद कितना हो जाता है बच्चा, 10 वर्ष का हो जाता है, तब बच्चा प्राथमिक शिक्षा में पहुंच जाता है। यहाँ पे विधेयक बात की गई है, ठीक है।
सभी लोगों को पता है ना, निःशुल्क कितने वर्ष, 6 से 14 वर्ष की बात की गई है, ठीक है, यानी कि मिडिल क्लास तक, ठीक है, 8वीं। पहला आपका जो प्राथमिक कहलाता था 8वीं क्लास कहलाता था, लेकिन अब जो आपका 5वीं प्राथमिक कहलाता है और 6 से 8 तक का मिडिल कहलाता है और 8 से 12 तक क्या कहलाता है, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, ठीक है। तो ये सभी संपूर्ण फैक्ट रहे। दूसरा जो आपका फैक्ट कहता है कि प्रत्येक इलाके में एक स्कूल प्रावधान है। यह इसका जो संपूर्ण यहाँ पे विधेयक का महत्वपूर्ण फैक्ट है कि प्रत्येक इलाके में एक स्कूल का प्रावधान अनिवार्य है, प्रावधान है। किस एक्ट में दिया गया, तो आपको बता देना है RTE एक्ट 2019 में दिया गया, यानी शिक्षा का अधिकार 2009, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पे जो है अगला टॉपिक है कि इनके अंतर्गत एक स्कूल निगरानी समिति के गठन प्रावधान, यानी इसके अंतर जो है एक स्कूल भी निगरानी समिति का गठन प्रावधान किया जाएगा, ठीक है, जो समुदाय के निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम स्कूल की कार्यप्रणाली की निगरानी करेगा। यानी इसके अंतर्गत जो स्कूल की निगरानी करने के लिए एक समिति भी बनाई जाएगी, ठीक है। गठन का प्रावधान भी दिया गया था। किस पर दिया गया था, इसके लिए महत्वपूर्ण जो फैक्ट है आपके अधिनियम के, ठीक है, जो समुदाय के निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से स्कूल की कार्यप्रणाली की निगरानी भी करेगी, ठीक है। अगला यहाँ पे है बेस्ट टॉपिक है कि इसके अंतर्गत एक स्कूल निगरानी समिति के गठन प्रावधान है जो समुदाय को निर्वाचित प्रतिनिधियों को माध्यम स्कूल की कार्यप्रणाली की निगरानी करता है, ठीक है। ये तो हो चुका है, ठीक है। अगला जो टॉपिक है आपका कि 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के किसी भी बच्चे को नौकरी में नहीं रखने का प्रावधान है। बहुत महत्वपूर्ण है, इसे नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा जा चुका है आपकी शिक्षक भर्ती परीक्षा में, चाहे CTET की बात की जाए, चाहे रीट की बात की जाए, चाहे UP टीट की बात की जाए, KVS की बात की जाए, चाहे संविदा शिक्षक की बात की जाए, चाहे वर्ग 1, 2, 3 की बात की जाए, सभी के लिए महत्वपूर्ण फैक्ट है यहाँ पे, ठीक है। सभी राज्यों का बेस्ट पात्रता परीक्षा चैनल आपका रॉकिंग इन्फॉर्मेशन चैनल है, 2020 का अपडेट चैनल है, तो ज्वाइन कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे जो 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के जो बच्चे होते हैं उनको नौकरी में नहीं रखने का प्रावधान है कि आप अगर 6 से 14 वर्ष की कोई भी बच्चा, उनकी आयु है 6 से 14 वर्ष का बच्चा है, तो आप उनको नौकरी में नहीं रख सकते हैं, ठीक है। ये RT एक्ट अधिनियम के विधेयक में महत्वपूर्ण आपका यहाँ पे विधेयक है, ठीक है, जो पारित किया गया था। अब बात करेंगे आपके कि 6 से 14 साल के आयु वर्ग को चुनने का क्या उद्देश्य है। आखिरकार इस विधेयक में बच्चे को जो वर्ष होता है 6 से 14 वर्ष को क्यों चुना गया, ठीक है, इसका क्या उद्देश्य था। तो आइए इसका संपूर्ण फैक्ट जान लेते हैं। विधेयक में सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से प्रारंभिक से माध्यमिक स्कूल तक की शिक्षा देने पर जोर दिया गया, ठीक है, जोर किया गया, और इस आयु के बच्चों को शिक्षा देने से उनके भविष्य का आधार तैयार क्या है, हो सकता है, हो सकेगा। देखिए यहाँ पर जो क्यों उद्देश्य चुनने का यही था कि 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे को ही चुना जाए, ठीक है, इस विधेयक पे RTE एक्ट के 2019 में, क्योंकि विधेयक में क्या होता है कि बच्चे को क्या है अनिवार्य रूप से प्रारंभिक से माध्यमिक स्कूल तक शिक्षा देने पर जोर दिया गया, और इस आयु के बच्चों को शिक्षा देने से उनके भविष्य आधार तय हो जाता है। वाकई में सही बात है। अगर बच्चा माध्यमिक से मिडिल तक बच्चा पढ़ लेता है तो उससे समझने की क्षमता आ जाती है, ठीक है, IQ लेवल बहुत ही समझदार हो जाता है बच्चा। जब बच्चा समझदार होता है तो फिर आगे वो पढ़ेगा, उसका उद्देश्य हो जाता है मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना, मुझे शिक्षक बनना है, मुझे इंडियन आर्मी, मुझे सैनिक बनना है, ठीक है, मुझे नेवी में जाना है, मुझे एयरफोर्स में जाना। तो ये बच्चे क्या है, जब इतना पढ़ लेता है, उसका उद्देश्य तय हो जाता है, तो फिर वो अपना उसका भविष्य आधार तैयार हो जाता है। यानी कि जो कहते हैं ना, मकान बनने का जो बेस तैयार होता है, नींव है, वो बच्चे की क्या है 6 से 14 वर्ष के आयु के वर्ग की नींव कहलाती है, माध्यमिक शिक्षक कहलाती है। अब बात करेंगे आपके RTE एक्ट के टॉप मोस्ट 30 क्वेश्चन की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो बहुत ही ध्यानपूर्वक यहाँ पर आपको रीड करना है, और PDF फाइल आपको मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं या आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, 2-3 दिन के अंदर PDF फाइल आपको प्रोवाइड करा दी जाती है। अब बात करेंगे RTE एक्ट टॉप 30 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है राइट टू एजुकेशन। RTE एक्ट को क्या बोला गया है, राइट टू एजुकेशन। एक्ट लागू कब किया गया था, तो 1 अप्रैल 2010 में लागू किया गया था। अब बात करते हैं कहाँ पर लागू नहीं हुआ, तो आपके जम्मू और कहाँ पे, जम्मू और कश्मीर में लागू नहीं हुआ था, बाकी संपूर्ण राज्य में लागू हुआ था, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपडेट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण भारत में लागू हुआ था आपका राइट टू एजुकेशन, लेकिन जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ था। अगला यहाँ पे
नेक्स्ट आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार में किस अनुच्छेद में से जोड़ा गया। देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार के रूप में किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है, तो आपके अनुच्छेद 21 के, ठीक है, जोड़ा गया है। किस में जोड़ा गया है? अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया है। जो क्वेश्चन हम लोग छोड़ के आ जाते हैं, हमारा सिलेक्शन 2 या 3 नंबर से बच जाता है, नहीं हो पाता है, चूक जाते हैं, तो वो यही कारण होता है, हम गहराई से पढ़ते नहीं, संपूर्ण फैक्ट पढ़ते नहीं हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। जो भी मेरे वीडियो सभी देखिए, आपको प्लेलिस्ट में जाइए मिल जाएंगे, ठीक है। इसके पहले मैंने एनसीएफ 2005 का वीडियो बनाया है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे लास्ट इंड स्क्रीन में मिल जाएगा, या आप यहाँ पर देखेंगे आई बटन पे मिल जाएगा। तो एनसीएफ 2005 का संपूर्ण फैक्ट भी मैंने बताया है, उसको देखना जरूर मत भूलिएगा, ठीक है। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की कि राइट टू एजुकेशन जो है एक्ट कब लागू किया गया था, ये आपका हो गया है, ठीक है। कब हो लागू किया था? 1 अप्रैल 2019 में। तो फर्स्ट आपका ये क्वेश्चन हो गया, दूसरा ये हो गया। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्राथमिक कक्षाओं में छात्र एवं शिक्षक का अनुपात कितना होता है? बहुत ही पूछा गया है कि जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, इसके तहत जो है प्राथमिक कक्षाओं में जो छात्र एवं शिक्षक का अनुपात कितना होता है, तो 1:3 होता है। कितना होता है? 1:3 होता है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए डिस्कस करते। एक अनुपात में पूछा जाए तो 1:3 करेंगे आपको, ठीक है। अगर यहीं पे पूछ लिया जाए कि आरटीई 2009 के तहत शिक्षक के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम कितने घंटे कार्य होते हैं, कितने हैं एक सप्ताह में, अगर पूछ रहा है न्यूनतम कितने, तो 45 घंटे जो कार्य है अनिवार्य है आपका एक शिक्षक के लिए। एक सप्ताह में यानी एक वीक में आपको 45 आवर्स वर्क करना पड़ेगा शिक्षक को, ठीक है। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। आरटीई 2009 के तहत प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे का कार्य दिवस होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआईपी है कि आरटीई 2009 के तहत प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक जो घंटा होता है दिवस, कार्य दिवस कितने का होता है, तो 800 घंटे एवं 200 दिन होता है, ठीक है। प्राथमिक स्तर की बात की गई है, यानी कि पूरे वर्ष की बात की गई है, तो 800 घंटे और 200 दिन यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा आरटीई के अधिकार में से किस आयु वर्ग के बच्चों में रखा गया है, यानी कौन से आयु के बच्चों में रखा गया है जो आरटीई अधिकार का नियम है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। देखिए यहाँ पे 6 से 14 वर्ष के बच्चों पर रखा गया है, ठीक है। यहाँ पे 4 से 14 नहीं है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों पर रखा गया है, ठीक है। इसे इंपॉर्टेंट, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका आरटीई 2009 के तहत प्राइवेट स्कूलों में कितने प्रतिशत सीटें निर्धन विद्यार्थियों के लिए आरक्षित की गई हैं। यानी जो आरटी एक्ट है प्राइवेट में, जैसे आप लोग जानते हैं कि प्राइवेट में पैसा लगता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो वहाँ पर निर्धन जो है विद्यार्थियों के लिए, बालकों के लिए भी सीट आरक्षित की गई है कि प्रत्येक स्कूल, प्राइवेट स्कूल में आप लोगों को 25% जो है निर्धन विद्यार्थियों को, निर्धन बालकों को, ठीक है, आरक्षित सीट लेना पड़ेगा, एडमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपके आरटी एक्ट 2019 के तहत पर है, बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया है। अब बात करेंगे यहाँ पर कि आरटीई को लोकसभा में कब पारित किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके लोकसभा में जो है आरटीई एक्ट पारित कब किया गया था। अगर क्वेश्चन आ गया, आना ही आना है, कन्फर्म है, ये क्वेश्चन आता ही आता है, तो 4 अगस्त 2009 कर देना है, ठीक है। 4 अगस्त 2009 को आपके लोकसभा में पारित हुआ था और अप्रैल 2010 में लागू कर दिया गया था। पूरे संपूर्ण भारत की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला, अब यहाँ पर आपका देखिए अगला क्वेश्चन है कि एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का अध्यक्ष कौन होता है। बहुत बार यह पूछा गया है। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 30 डेज यानी 30 दिन में आपको एक कमेटी जो है अध्यक्ष यहाँ पे जरूर लगाती है, चर्चा करती है, 1 महीने में अनिवार्य है, ठीक है। कमेटी का गठन करना यानी कमेटी का जाना 1 महीने में अनिवार्य है। क्वेश्चन आ गया कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का अध्यक्ष कौन होता है, तो हर भाई बहन क्या करते हैं आप लोग, ठीक है, आप लोग भाभी अध्यापक हैं, क्या करते हैं, अध्यापक पे लगा देते हैं या आपके प्रधानाध्यापक के लगा देते हैं, ठीक है। ये आपका गलत होता है। देखिए 3 ऑप्शन मिलेंगे, अध्यापक मिलेगा, प्रधानाध्यापक मिलेगा और अभिभावक मिलेगा, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं मिलेगा, यह दे सकता है तीनों। तो देखिए जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है वो केवल अभिभावक मतलब क्या होता है, माता या पिता,
ठीक है। माता पिता, तो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का अध्यक्ष वही होता है, अभिभावक होते हैं। माता पिता कोई भी हो, चाहे माता हो चाहे बब्बा हो, चाहे ज़्यादातर माता ही पिता होते हैं, तो अभिभावक होते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ध्यानपूर्वक देखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन, यदि प्राथमिक स्तर पर 150 से अधिक बच्चे हों तो इनके लिए क्या प्रावधान है। अगर प्राथमिक स्तर पर 150 से अधिक आपके बच्चे हों क्लास में, तो क्या प्रावधान रखा गया है कि एक प्रधानाध्यापक होना चाहिए और 5 यहाँ पे शिक्षक होने चाहिए। अगर 150 से अधिक बच्चे हैं, 150 से अधिक बच्चे हैं, तो एक आपका प्रधानाध्यापक और 5 शिक्षक अनिवार्य होने चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है, यहाँ पर बहुत ही संपूर्ण फैक्ट है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ध्यान पूर्वक यहाँ आपको देखना है, वीडियो इन तक देखिएगा, आज कंप्लीट करके जाइए। ठीक है, आरटी एक्ट 2019, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। क्वेश्चन है, आरटीई 2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर अर्थात कक्षा 6 से 8 हेतु एवं शिक्षक का अनुपात होता है। जो आपके आरटी एक्ट 2019 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर, ठीक है, अर्थात जो कक्षा 6 से 8 होता है, शिक्षक का अनुपात क्या होना चाहिए, 6 से 8 पर। ठीक है, तो 35:1 का अनुपात होना चाहिए। 35:1 का अनुपात मतलब 35 बच्चों पर एक शिक्षक होना चाहिए, 6वीं क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक की। ठीक है, शिक्षकों और बच्चों का अनुपात 35:1, 35 बच्चों पर एक शिक्षक। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, उच्च बच्चे होने पर प्रधानाध्यापक की अपॉइंटमेंट नियुक्त होगी। देखा, अगर उच्च बच्चे हों, यानी कि ज़्यादातर अगर बच्चों कितने बच्चे हों कि प्रधानाध्यापक की अपॉइंटमेंट जो होती है नियुक्त होगी। तो 100 से अधिक अगर बच्चे हैं आपके कक्षा में, एक क्लास की बात कर रहे हैं, अगर एक क्लास में 100 से अधिक बच्चे हैं, तो प्राथमिक स्तर पर 100 से अधिक बच्चे हैं आपके, तो उच्च बच्चे होने पर क्या होगा, प्रधानाध्यापक की अपॉइंटमेंट जो होती है नियुक्त की जाती है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपडेट क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, रॉकिंग इन्फॉर्मेशन चैनल है, तो रॉकिंग इन्फॉर्मेशन ही आपका रॉकिंग का अंदाज ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आरटीई 2009 के अनुसार कक्षा 1 से लेकर 8 तक, क्या है, कक्षा 1 से लेकर 8 तक यदि प्रवेश दिए गए सदस्यों की संख्या 200 से अधिक है, तो विद्यार्थी एवं शिक्षक का अनुपात क्या होगा। अगर ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अगर मान लीजिए क्लास 1 से लेकर 8 तक के बच्चों में 200 से अधिक बच्चे अगर आपके उपस्थित हैं, क्या, क्लास 1 से लेकर 8 तक में, तो यहाँ पर शिक्षक और बच्चों का अनुपात क्या होगा, 40:1 होगा, यानी 40 बच्चों पर एक शिक्षक अनिवार्य होगा। ठीक है, ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, तो याद कर लीजिएगा। अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, यदि प्राथमिक स्तर पर एक विद्यालय में कुल 240 बच्चे हैं, तो इसके लिए कितने अध्यापक होंगे। अगर देखिए प्राथमिक स्तर की बात की गई है, एक विद्यालय में बात की गई, अगर 240 बच्चे हैं प्राथमिक विद्यालय में, तो 6 अध्यापक के लिए यहाँ अनिवार्यता है। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, क्योंकि 40 पे 1 किया गया है, अगर 40 में एक अध्यापक एक शिक्षक है, अगर यहाँ पे 6 शिक्षक रखा गया है, तो 6 चौको 24 करेंगे तो आपका 240 बच्चे आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, आरटीई 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापक को प्रतिदिन कितने घंटा पढ़ाना चाहिए। ठीक है, प्रति अध्यापक को प्राथमिक स्तर के बच्चों को प्रतिदिन कितना पढ़ाना चाहिए, आरटीई एक्ट 2019 के अनुसार, तो 4 घंटे पढ़ाना चाहिए, 4 आवर्स रीडिंग कराना चाहिए। ठीक है, बहुत ही संपूर्ण फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटीई एक्ट के तहत उच्च प्राथमिक, अब बजे प्राथमिक में 4 घंटे हो गया, लेकिन उच्च प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापक को कितने घंटे पढ़ाना चाहिए, तो 4.5 घंटे, यानी 4 सही 1/2 आवर्स। प्राथमिक स्तर पर 4 घंटे और आपका उच्च प्राथमिक स्तर पे 4.5 घंटे, तो आपने समझ लिया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, आरटीई 2000 की किस धारा में यह बताया गया कि बच्चों को शारीरिक दंड देना, प्रताड़ित करना मना है। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा, यानी बच्चों को जो प्रताड़ित करना, दंड देना, ठीक है, ये मना है। धारा कौन सी है आपकी, धारा 17 में है, शारीरिक दंड देना, प्रताड़ित करना बच्चों को क्या है, धारा 17 के तहत कानूनी अपराध माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, आरटीई का ऑफिशियल नेम क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट क्वेश्चन 2020 का क्वेश्चन है कि जो आरटीई एक्ट का ऑफिशियल नेम क्या है, वो क्या है।
आपका निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम है। ठीक है, बहुत बार पूछा गया है। जो आरटी ऑफिशियल नेम मतलब क्या होता है, वाकई में इसका एक्चुअल नेम क्या है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2005, यानी कि द राइट टू चिल्ड्रंस टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। ठीक है, अब आई होप आपने समझ लिया होगा। बात कर देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है सभी। आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार कितने वर्ष के अंदर प्रत्येक बसावट के पास सरकारी स्कूल होगा, यानी कि जो आरटी एक्ट आपका 2019 है, इसके अनुसार कितने वर्ष के अंदर प्रत्येक बसावट के पास सरकारी स्कूल होगा। ठीक है, अगर कोई भी बसावट मतलब क्या होता है, कहीं भी अगर गांव बस गया हो, ठीक है, ग्रामीण इलाके की बात की, नया गांव हो, अगर 3 वर्ष तक वह गांव बसा हुआ है तो उस गांव में एक प्राथमिक विद्यालय अनिवार्यतः होगा। किस पर, आरटी एक्ट 2009 के अनुसार। अगर 3 वर्ष तक बसावट उसी प्रकार बना रहा तो वहां पे एक प्राथमिक विद्यालय अनिवार्य हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन है, आता है यहीं से है कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 के लिए शिक्षार्थियों के लिए विद्यालय की दूरी होनी चाहिए। कक्षा 1 से 5 तक के जो शिक्षार्थी होते हैं, विद्यालय होते हैं, उनके लिए, बच्चों के लिए क्या दूरी होनी चाहिए, विद्यार्थियों के लिए तो 1 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए। ठीक, 1 किलोमीटर के अंदर उनका विद्यालय होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 से 8 हेतु विद्यालय कितना होना चाहिए, यानी अगर 1 से 5 तक की बात की जाए तो 1 किलोमीटर होना चाहिए। अगर 6 से 8 तक की क्लास की बात की जाए तो 3 किलोमीटर के अंदर आपका विद्यालय होना चाहिए। ठीक है, स्वाभाविक बात है, 6 से 8 होते बच्चे कुछ बड़े हो जाते हैं, चल फिर सकते हैं, इसलिए 3 किलोमीटर अंदर तक वो चल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि शिक्षा अधिनियम 2009 की किस धारा में छात्र एवं शिक्षक अनुपात का वर्णन है, यानी कौन सी धारा में जो है छात्र और शिक्षक का अनुपात का वर्णन है, तो धारा 25 में वर्णन है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि आरटीई किस धारा में यह बताया गया है कि शिक्षक जो है प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता। अगर आप गवर्नमेंट शिक्षक हैं, आप भावी होने वाले अध्यापक हैं, ठीक है, अभी तो आप, ठीक है, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, रॉकिंग इन्फॉर्मेशन चैनल के साथ में जुड़े हुए हैं, बहुत ही अच्छा है, वाकई में आपका परिवार खुश होगा। ठीक है, सिलेक्शन के लिए यहाँ पे वीडियो देखते हैं तो जरूर आपका सिलेक्शन होगा, मेहनत करिए। ठीक है, तो यहीं पर कौन से धारा पे आपका एक इंपॉर्टेंट, आप अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम में आपका क्वालिफिकेशन सिलेक्शन हो जाता है तो आप प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते हैं। कौन से धारा के अंतर्गत है, धारा 28 के अंतर्गत है। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम एक्ट आरटीई जो है 2009 में, इस पर ध्यान नहीं दिया गया कि 14 वर्ष के पश्चात शिक्षा का क्या हाल होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, यह ध्यान आपके आरटी एक्ट में नहीं दिया गया है। 14 वर्ष के बाद बच्चों का क्या होगा विकास, क्या शिक्षा देनी चाहिए, ये ध्यान नहीं दिया गया था। तो नेगेटिव क्वेश्चन है ये, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, छात्र एवं शिक्षक अनुपात में क्या प्रधान अध्यापक जो है शामिल होगा। जो छात्र और शिक्षक अनुपात है, क्या इसमें प्रधानाध्यापक भी शामिल होगा, तो नहीं होगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, प्रधानाध्यापक जो है छात्र और शिक्षक के अनुपात में आपका शामिल नहीं होता है। ठीक है, तो आपको ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आई होप आपने समझ लिया होगा सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगर वीडियो इन तक देखे हैं वाकई में आपका सिलेक्शन होगा, आपके परिवार खुश रहे, आप लोग खुश रहें। ठीक है, अगर आपको सी टेट, एम पी टेट, रीट, टी टी, यू पी टी टी, के बी एस शिक्षा खंड अधिकारी, यानी कि राज्यों का बेस्ट शिक्षा पात्रा परीक्षा चैनल अगर आप चाहते हैं तो नया अपडेट क्वेश्चन जो लेके आए, ठीक है, रॉकिंग की तरह आपको इन्फॉर्मेशन लेकर आए, तो आपका रॉकिंग इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल है विथ जो विजय सर, यहाँ पे जो मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पे स्टडी कराता हूँ। यहाँ पर आपको फ्री शिक्षा के साथ सरकारी नौकरी के लिए भी सफल कराया जाता है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो आज ही चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, अगर इसी तरह वीडियो पाना चाहते हैं तो वाकई में ज्वाइन करना अनिवार्य हो जाता है और बेल आइकन प्रेस करना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि हमें नेक्स्ट वीडियो भी देखना होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। सभी लोगों को जय हिंद, वंदे मातरम।